प्यारे बच्चों, आप सभी का एपीएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ये बिहार बोर्ड में अधिकतम 30 मार्क्स का पूछा जाता है। आप जानते भी हैं कि ये आपके क्लास 10th का एक अलग ही चैप्टर मिलता है जिसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति है क्या? सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री तो यह गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है किसी जिसमें हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज ही क्यों लिया जाता है। समकोण त्रिभुज का इससे संबंध यह है कि इसी समकोण त्रिभुज को देखते हुए पाइथागोरस प्रमेय ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसे उन्होंने इस प्रकार लिखा था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये यूनान के एक महान गणितज्ञ थे। पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाला एंगल के सामने अर्थात 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। उसे कर्ण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसे हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। आप देखेंगे कि अब लंब और आधार कोण होना चाहिए। तो इसमें एक बहुत बच्चे समझने में गलती कर देते हैं कि सर कर्ण तो आसानी से पता चल जाता है कि 90 का सामने वाला कर्ण होता है, लेकिन लंब और आधार किसको हम पहचाने? तो एक बात याद रखेंगे बाबू, थीटा, अगर कोई भी एंगल जहां है या वो ए पे है या सी पे है, तो थीटा के डायरेक्ट सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसे पूरा परपेंडिकुलर कहा जाता है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। और बाकी जो शेष भुजा बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं। बाकी जो शेष भुजा बच जाती है उसे बाबू हम आधार कहते हैं, बेस। ये हमारा स्मॉल बी से डिनोट हुआ। अब देखिए, इसी के बीच में पाइथागोरस प्रमेय ने एक अपना सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत था जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का इंग्लिश में बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर लंब को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। हम थोड़ा और भी ट्रायंगल बना के उस एंगल्स और भुजाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए, ये पी क्यू है, ये पी क्यू आर। 90 के डायरेक्ट वाला आप जानते हैं कि सर कर्ण होता है। कर्ण का हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अब थीटा जो सी पे, यहाँ सी पे था, वो अब सी पे ना होके पी पे आ गया थीटा। तो आप समझ सकते हैं कि थीटा के सामने वाला डायरेक्ट लंब। आप कहेंगे कि सर जो खड़ा, जो स्तंभ की तरह होता है उसे लंब कहते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या ये खड़ा है? ये जो है वो क्या स्तंभ की तरह है? नहीं है। इसीलिए कभी कभी बच्चा सब मिस्टेक कर देते हैं कि लंब हमारा यही होगा, लेकिन नहीं। एंगल को देखते हुए या नजर रखते हुए हम यह देखेंगे कि थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो शेष भुजा बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं। उसे हम आधार कहते हैं, अर्थात इसे हम बी से डिनोट करते हैं। ये हमें भुजाओं के बारे में समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये भुजा ही हमें सही जानकारी दे पाते हैं।
ताकि हम त्रिकोणमिति के बारे में संक्षिप्त रूप से इसका अध्ययन कर सके। चलिए हम आगे चलते हैं कुछ न्यू सवाल, मैथमेटिक्स सवाल बनाकर। जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर आपको 4 दे दिया, QR बराबर आपको 3 दे दिया, तब PR का मान ज्ञात करें। PR का मान ज्ञात करें। PR का मान ज्ञात करें। जैसे ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने से हमें क्या है कि हमें भुजा कौन सा दिया है, कितना दिया है, ये हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर एक समकोण त्रिभुज हमारा PQR ये 90 डिग्री, PQ का वैल्यू 4, QR का वैल्यू 3, H हमें नहीं दिया है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 4, QR बराबर 3 तथा H बराबर 1। आप डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का H हमको निकालना है, तो H का फॉर्मूला यहाँ पे है H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। H स्क्वायर, P का वैल्यू हमारे कोई भी आप ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे थीटा नहीं है तो P हमारा जो सतम की तरफ रहेगा उसी को लेंगे। ये 4 हो गया P, तो 4 का स्क्वायर प्लस B 3 का स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर बराबर, इस 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो H स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 और 25। स्क्वायर हटता है तो इधर जो स्क्वायर है वो इक्वल टू के बगल में रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। और H बराबर 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है 5। अब देखिए तो हमारा H का वैल्यू कितना आ गया 5, H का वैल्यू 5। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि हमें समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा दी गई है और कौन सी नहीं दी गई है। जो नहीं दी जाती है उसका हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इन भुजाओं के मान को हम निकाल सकते हैं। फिर हम कुछ आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि आप देखें कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं, अज्ञात भुजाओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए हम बने रहते हैं अगले टॉपिक्स के लिए। इसमें ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये P, ये Q, ये R। अभी हम थोड़ा इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आप लोग कभी भी इस चीज को ज्ञात करने के लिए कंफ्यूज नहीं रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 12 है, ये 13 है, तो ये हमारा जो भुजा है ये क्या कितना होना चाहिए, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रश्न से ये फिगर में दे दिया, या चित्र से स्पष्ट है कि PQ बराबर वाट, QR बराबर 12 तथा PR बराबर 13 इसलिए अब हमें, ये तो P है हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसमें कभी भी इस तरह का सवाल आए उसमें हम यूज हमेशा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप जानते हैं कि H 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो H होता है, अर्थात H का वैल्यू हमें 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, P का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस B का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर। अब देखेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर P स्क्वायर बराबर
एक 12 का होता है 144, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो 25 हो जाएगा और 25 पी स्क्वायर होता है। चूंकि पी स्क्वायर बराबर 25 और स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, या इस रूट चढ़ेगा तो 25 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि कितना होता है, 5 होता है। आप कोई भी भुजा ज्ञात करना हो, आपको डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय यूज करें।